नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। आहड़, कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर। तो इनमें से गणेश्वर स्थान पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है और गणेश्वर को ताम्र संचयी सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ऑप्शन द सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट, नलियासर, सांवर, नगर, कालीबंगा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बैराट से मिले हैं। यहाँ पर अशोक का बाबरू शिलालेख और गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो, भीनमाल, मांडव्यपुर, जोधपुर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जंगल, बीकानेर। तो पीलो मोलो भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो इनमें से विग्रहराज चतुर्थ के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख का उत्कीर्ण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन व इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह। तो महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है और राजपूताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ऑप्शन द सही है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? हल्दी घाटी, राती घाटी, खानवा, पानीपत। राणा सांगा और बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, जो कि रूपबास में स्थित है, इस स्थान पर लड़ा गया था। ऑप्शन ब सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टारिक से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर, बेगार। तो राजस्थान के इतिहास में पट्टारिक से अभिप्राय आकलित राजस्व की एक पद्धति है। ऑप्शन ए सही है। रेक क्या होता है? मुगल राजस्व व्यवस्था की भांति राजपूत शासकों द्वारा सामंतों की जागीर की उपज का वार्षिक अनुमान निर्धारित किया गया, इसे रेक कहा जाता था। और पट्टा रेक से अभिप्राय जागीर की अनुमानित वार्षिक आय, जिसका शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर पट्टी में उल्लेख किया जाता था। और भर्तुरेक से अभिप्राय है वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेक के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करवाता था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल, जसनाथ, लालदास, रज्जब जी। तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान संत दादू ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट कर उसे अपने विचारों से प्रभावित किया। ये आमेर के शासक राजा मान सिंह के समकालीन थे। इनकी प्रमुख पीठ नरैना जयपुर में है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। खालसा, ब्रक्त, नागा, खाकी इत्यादि वे स्थानधारी दादू पंथ की शाखाएँ हैं। दादू जी के 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। और दादूपंथी संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग दरीवा कहा जाता है। दादू जी के शिष्य रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? 1816 या 1893 या 1856 या 1888। तो अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन 1893 में राजस्थान आया। ऑप्शन वह सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल बख्श सिंह। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व
जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया और कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद किया गया था और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट पैटर्न की हत्या कर इसके सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन से जयदयाल। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर, घनश्याम दास, विजय सिंह और कृपाल सिंह। 1937 में जनार्दन राय नागर के द्वारा उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पोपावाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी? चांदमल सुरैना, जयनारायण व्यास, बालमुकुंद बिस्सा, केसरी सिंह बारट। तो जयनारायण व्यास के द्वारा पोपावाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। ऑप्शन वह सही है। जयनारायण व्यास द्वारा रचित पोपावाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें जोधपुर के महाराजा अम्मेद सिंह के अनुभवहीन शासन के विरुद्ध लिखी गई थी। जयनारायण व्यास मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक भी थे। 1931 में लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर मारवाड़ शासन का विरोध प्रारंभ किया और 1932 में मारवाड़ यूथ लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके मंत्री भानमल जैन थे। मारवाड़ यूथ लीग के प्रतिबंधित होने की आशंका से मारवाड़ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 1931 में ही बाल भारत सभा का गठन कर लिया तथा इसका मंत्री ज्ञानराज चौपासनीवाला बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? नैनूराम, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। तो बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता नैनूराम शर्मा था। ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? माणिकलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी। तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन वह सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है 852 और 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 834 और 887 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन द 826 और 869 किलोमीटर। 56 मैदान है उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान। तो 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान में है। ऑप्शन से 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान की बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों या ग्रामों का समूह है, जैसे 56 का मैदान कहा जाता है। 56 के मैदान से माही नदी प्रवाहित होती है। 56 के मैदान में महुआ के वृक्ष देखने को मिलते हैं। 56 जबकि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में हैं, जिनका विस्तार गढ़सिवाड़ा से मुकलसर तक है। 56 की पहाड़ियों की आकृति गोल गुंबदाकार है और यहाँ पर ग्रेनाइट व रायोलाइट खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत तथा पीपलुद है और पीपलुद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। तो इनमें से मानसी, कोठारी और मोरेल बनास की सहायक नदी हैं, जबकि पार्वती इसकी बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन व बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और यह
6 जिलों में प्रवाहित होती है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बनास की सहायक नदियां बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, मानसी, वांडी, मोरेल, ढूंढ, ढोल, कालीसिल हैं, जबकि पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की प्रवणता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी भाग। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा की प्रवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, या यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, या यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, या यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? सुरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या व्यापारिक वन? तो राजस्थान में सुरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, रक्षित, सुरक्षित या संरक्षित। इनका प्रतिशत 56.43% है और इन वनों पर ये वन सरकारी नियंत्रण में होते हैं, लेकिन सरकारी अनुमति के बाद लकड़ी कटाई तो की जा सकती है, लेकिन पशु चराई पर प्रतिबंध होता है। और ये वन सर्वाधिक करौली और बारां में पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम चूरू जिले में। और आरक्षित वनों का प्रतिशत 37.05% है। ये वन सरकारी नियंत्रण में होते हैं, लेकिन यह कटाई व पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। और ये उदयपुर और चित्तौड़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं, लेकिन झुंझुनू में न्यूनतम पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वनों का जो प्रतिशत है 6.52% है। ये वन राज्य सरकार के नियंत्रण में तो होते हैं, लेकिन कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और ये वन सर्वाधिक बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम सीकर और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। अगला है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं बीड़, द्वार, बंजर क्षेत्र या बुग्याल? तो राजस्थान में घास के मैदान और चारागाहों को बीड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। बीड़ या बीड़ चंबल बेसिन में पाए जाने वाले घास के मैदान व चारागाह हैं, जबकि दून व द्वार लघु हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों को दून व द्वार कहा जाता है। बुग्याल व पचियार उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्याल व पयार कहा जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बीड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए में है ऊंट, भेड़, बकरी, गाय। तो ऊंट की नस्ल है बीकानेरी, भेड़ की नस्ल है मगरा, बकरी की नस्ल है जकराना और गाय की नस्ल है राठी। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 567.76 लाख पशु पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है पशुधन के मामले में, और भारत की 60
10.60% पशु समुदाय राजस्थान में पाई जाती है। गौवंश की नस्लों में हरियाणवी, थारपारकर, राठी, कांकरेज, मेवाती, मालवी, सांचौरी, साहिवाल, गिर, रेंडा, अजमेरा और नागौरी, जबकि विदेशी नस्लों में जर्सी, हॉलिस्टन और रेड डेन पाई जाती हैं। बकरी की नस्लें हैं पर्वतसरी, बरबरी, जमुनापरी, झकराना, शेखावाटी, सिरोही, मारवाड़ी और लोही। भेड़ की नस्लों में चोकला, जिसे भारतीय मैरोनो कहा जाता है, सोनाड़ी, जिसे चनौतर कहा जाता है, नाली, पुगल, बागड़ी, मगरा, मालपुरी, मारवाड़ी और खेरी भेड़ की नस्लें हैं। ऊँट की नस्लों में नाचना, गोमट, गुरहा, खराई, मारवाड़ी, बीकानेरी, सिंधी, कच्छी, अलवरी और जैसलमेरी हैं। ये हैं साहित्यिक पत्रिकाएं राजस्थान की। जागती जोत पत्रिका राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जबकि मधुमती मासिक पत्रिका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, ब्रज शतदल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के द्वारा, और नखलिस्तान त्रैमासिक पत्रिका है जो राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के द्वारा, और जोगल की वार्षिक पत्रिका राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा, मरुचक्र रूपायन संस्थान बोरंदा जोधपुर के द्वारा, और स्वरमंगला त्रैमासिक पत्रिका राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा, मरुवाणी राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर के द्वारा, राजस्थान सुजा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार के द्वारा, और परंपरा पत्रिका राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर राजस्थान के द्वारा, जबकि रेहान पत्रिका राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।